अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको नमकीन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और मज़े की कढ़ाई बनती है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल क्रिएटिव निदा को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस रेसिपी के लिए आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। मेरे पास यहाँ पर 1.5 LB मटन है, जिसे मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कटिंग करवा ली थी ताकि मेरा गोश्त जो है वो जल्दी गल जाए। उसके अलावा मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, जिनके सीड्स निकाल कर मैंने उन्हें 2 हिस्सों में कटिंग कर लिया है। 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट लिया है। इस कढ़ाई में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं डलते हैं, इसलिए 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। ऑयल लेंगे और हाफ मैंने लेमन लिया है। चले आए अब इसे हम रेडी करते हैं। सबसे पहले आप पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर देंगे और फिर आप उसमें ऑयल ऐड करेंगे। फिर उसके अंदर आप चिलीज़, गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाल देंगे। आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना। उसके बाद आप इसमें मीट को ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनेंगे। जब मीट का कलर चेंज हो जाएगा तो तब आपने इसके अंदर लेमन जूस डालना है, अपने तमाम स्पाइसेस डालने हैं और फिर से इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लोग लो फ्लेम पे इन्हें कुक किया करें मीट को, तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है और काफ़ी ये टेंडर बनते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी से इसे कुक कर लेने से मीट का वो जायका नहीं आता जो एक स्लो कुक करने में आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ईद आ रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, हमारे जो स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से इसको 4-5 मिनट भून लेंगे। उसके बाद आप इसमें 4 से 5 चम्मच खाने के योगर्ट डाल देंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो आप इसमें योगर्ट डाल लें या फिर आप 2 टमाटर डाल लें इसमें ग्रेवी के लिए। तो फिर से इसे 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो योगर्ट है उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी का डालकर इसे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दूंगी कि जब तक हमारा जो मीट है वो प्रॉपरली गल जाए। जितनी देर में हमारा मीट गलता है, मैंने यहाँ पर जूलियन स्टिक जिंजर काट लिया है, चिलीज़ हैं और फ्रेश कोरिएंडर है जो मैंने कटिंग करके साइड पे रख लिया है। सो फ्रेंड्स, हमारा मीट यहाँ पर गल गया है। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगे हैं इसे कुक होने में। तो आप लोग भी लो फ्लेम पे कुक करके देखिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई रेडी है। जो मैंने चीज़ें कटिंग की थी उनमें से मैं जिंजर, चिलीज़ और कोरिएंडर थोड़ा सा डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख दूँगी और फिर इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो चीज़ों की स्मेल है, जायका है, वो हमारी कढ़ाई में आ जाए। उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी और हम इंजॉय करेंगे। आई होप कि आपने भी आज की रेसिपी को एंजॉय किया हो। ईद आ रही है तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।